दरबार में एक ऐसी शक्ति है, अनबिलीवेबल है। जो बाबा माँ की जो शक्ति है यहाँ पर वो अद्भुत है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा नाम है प्रथमेश ढोवे एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मेरे घर में 2 असादिर हो गए, मेरे पापा और मेरी चाची जी। तो मेरी चाची जी को तो 25 साल से एक ऐसी बीमारी है कि उसका मतलब डायग्नोस ही नहीं हुआ। मैं 1 मिनट में नर्वस हो जाते हैं, 1 मिनट में अच्छी हो जाती है। तो वो झगड़ा वगैरह उस टाइप का कोई सा डिप्रेशन टाइप वो हो जाती थी। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि मेरा परसों ही हवन हो गया और कल हवन हो गया, वो इतनी अच्छी सुधारना हो गई उसमें। उन्होंने बीपी की गोली और बाकी उनके जो मेंटल डिसऑर्डर के गोलियां थी वो सब उन्होंने बंद कर दिए और उनका इतना अच्छा सेहत है। मैं 9 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, वो बहुत अच्छे सेहत है। डॉक्टर ने बताया कि हो जाएगा ठीक, करते जाओ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो थोड़ा नर्वस रहती थी, डिप्रेशन टाइप और सुसाइड करने का मन। दरबार में आकर पहले तो मैं आया था 9 हवन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि 9 हवन में क्या होता है और वनडे हवन में क्या होता है। तो हमारे घर में आशा रोगी 2 थे, मेरे पापा और चाची जी, तो इसीलिए मुझको करना ही पड़ा वनडे हवन। पहली बार अभी मैं 9 दिन पहले आया था, पिछले संडे को आया था मैं। तो पहली प्रक्रिया आपको बताया मैंने कि हमारा बजट था 9 हवन के हिसाब से हम आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि वनडे हवन कितना इम्पोर्टेंट है। माँ बाबा की कृपा से ही हमको यहाँ का आने का रास्ता दिख गया और वनडे करने का हमारे भाग्य में था, ये वनडे ही करना है। तो उसके बाद अब आई थिंक 2 दिन हो गए, 2 दिन से इतना बदलाव है। इधर हम 9 दिन पहले आए थे, उसी दिन से बदलाव शुरू हुआ था। मतलब हवन करने से पहले ही बदलाव शुरू हमको दिखा था। यहाँ पर दरबार में एक ऐसी शक्ति है, अनबिलीवेबल है। यहाँ स्वयं शिव और पार्वती का वास रहता है और तो दरबार की एक अद्भुत शक्ति है, यहाँ पर रिजल्ट भी देती है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं वाराणसी से आया हूँ। दरबार से मैं 2 महीने पहले जुड़ा हूँ और मेरे किसी संबंधित व्यक्ति ने मुझे यहाँ के बारे में बताया। उसमें हमारे घर में कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं को अनुभव करने के लिए मैं उनके साथ यहाँ पे आया। अमावस्या को फर्स्ट टाइम आया था, फिर नेक्स्ट अमावस्या को आया। तो मुझे ये लगा कि नहीं, हमें इस हवन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो मैं उसमें केवल विचार किया, करने के बारे में सोचा नहीं, बस सोच करके रुक गया। फिर 2, 4, 5 दिन 10 दिन बीता तो फीलिंग हुआ कि नहीं, 1-2 बार मैं जब दरबार गया था तो हमारे घर में कुछ समस्याएं जो थी कुछ ठीक होता नज़र आ रहा है। जैसे मेरी बीवी के पत्नी के पेट में हल्का फुल्का दर्द महसूस होता था, कुछ फुंसी हो गई थी, जो मैं काफ़ी दिनों से दवाई कर रहा था। लगभग 4 महीने से मैं दवा कर रहा था डॉक्टर साहब से, MBBS डॉक्टर थे। उन्होंने रिपोर्ट अपना बना के हमको दवा देते रहे, 500, 800, 1600 का हफ्ते का दवाई देता था। लेकिन वो दवा खाने के बाद आराम तो होता था, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर इसे लगता है फिर शुरू होना हो गया। आराम होता फिर शुरू होना, आराम होता, इसे 4 महीनों से मैं झेल रहा था। लेकिन जब दरबार की 2 बार मैंने गया तो वो बिल्कुल बिना दवा के ही मेरा सब कुछ, जिससे लग रहा है कि वो फुंसी ख़त्म हो गया। मुझे भी था, बच्चे को भी था। मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मतलब मैं, पत्नी और बच्चे लोग। ये 4 लोगों को समस्या थी, एक साथ चल रही थी और 4 लोगों को एक साथ ख़त्म हो गया। तो मैं लगभग 3-4 साल 5 साल से मैं छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हूँ। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जो हमारा लाखों रुपए एक साथ लिया हो, लेकिन छोटी छोटी बीमारियाँ हमारे जो पैसे जिसे साल में लाखों रुपए ले लिया। हमारे पितरों में जो स्मृतियाँ थी वो स्मृतियाँ हम में आ रही हैं, तो उनके अंदर जो बीमारियाँ रहा होगी पारी पारी सबको उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे शक्ति जो माँ बाबा की है, यही शक्तियाँ हैं जो हम सब में काम कर रही हैं, सबके स्वस्थ करने की काम कर रही है। दरबार के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर ऐसा स्थान आया जो मानव कल्याण के लिए है और मानव कल्याण को एक अच्छा अनुभव दे रहा है, उनके रोगों को, कष्टों को दूर कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि सारा समाज, धरती पे जुड़े मानव इससे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि अपने कर्म भोगों के माध्यम से ख़त्म करके अपने रोगों को, कष्ट को दूर करें। जय बाबा जी की। मैं विवेक खन्ना, वाराणसी काशी से हूँ। दरबार में आने की वजह एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एक तलाश जिसको की थी वो थी कि पितृ मुक्तियों के लिए मैं बहुत परेशान था। जो ऐसा लगता था कि
हमारे पितृ जो हमसे नाखुश हैं या हमसे जो है रुष्ट हैं या उनका कोई ना कोई एक दोष है या कोई ना कोई एक उनका शाप है जो हम लोगों के आने वाली वंशजों पे चलता आ रहा है, उसको देखते हुए पितृ मुक्ति के लिए हम बड़ा परेशान थे कि पितृ मुक्ति कराना है। तो पितृ मुक्ति कराने का उद्देश्य हम YouTube में मेरे को दरबार के बारे में पता चला। इसी जीवन में हम बहुत ऊंचाई पे जाते थे, ऊंचाई पे जाने के बाद एकदम ज़मीन पे आ जाते थे, ज़ीरो हो जाते थे। और लाइफ में 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि बहुत हाइट पे जाने के बाद भी मैं हुआ। तो जब इसकी तलाश में लगा तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पितरों की आत्मा जो है दुखी है या उनको उसका जो है कहीं मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए हमने इसके लिए जो है गया या हरिद्वार या दूसरी जगह मैं सोच रहा था, लेकिन जैसे ही दरबार के बारे में मेरे को पता चला कि सबसे उत्तम जगह यहीं पे है और इसके अलावा पितृमुक्ति कहीं नहीं हो सकती, तो मैं सीधे बनारस से काशी से यहाँ दौड़ के आया। जबकि खुद कहा जाता है कि काशी में रहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बट जो मेरे को फीलिंग थी कि मेरे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ आया और आने के बाद मैं इस दरबार को समझा। जब समझा तो फिर आज तक दरबार ने मेरे को चुन लिया अपने अंदर। जब मैंने 9 हवन की प्रक्रिया की तो 9 हवन की प्रक्रिया करते के पहले मेरी बाईं किडनी में एक 14 mm का स्टोन था और मेरी वाइफ रीना है, इनके पैरों में घुटनों में इनके जो है चलने में तकलीफ़ थी। इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चलते डॉक्टर बोल रहे थे कि इनका जो है ऑपरेशन कराना होगा। हम लोग थोड़ा मूड बना रहे थे कि इनके पैरों का ऑपरेशन कराया जाए, घुटनों का ऑपरेशन कराया जाए। लेकिन जब हमने यहाँ पे 5 हवन अपने घर में जब 5 हवन किया यहाँ से ले आकर के, तो 5वें हवन पे ऐसा फीलिंग हुआ कि ये जो है उठक बैठक कर ले रही हैं, पलंग पे खड़ी हो जा रही हैं। मतलब इतना अद्भुत, जैसे 16 साल की लड़की करती है वैसा इन्होंने इनके साथ हुआ। तो उस समय देख करके तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में 14 mm का स्टोन था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे हवन और कंप्लीट किया है, प्रक्रिया पूरा की, उसके जब 2 महीने बाद किया तो बाएं किडनी से 1% भी स्टोन नहीं था, पूरा स्टोन गायब था। और डॉक्टर से लेकर हर आदमी बिलीव ही नहीं कर सके कि 14 mm का स्टोन बिना ऑपरेशन के कैसे निकल सकता है। ये बाबा माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, दरबार का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर बोल रहा है कि आ जाओ ऑपरेशन पे, किडनी काट के तो वो करेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा जो है संकल्प है दरबार के प्रति। बहुत परेशानी थी, मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। तो दरबार के बारे में जब हमने देखा, तो जब हमने हवन तो किया हमने पूर्वज मुक्ति के लिए, तो मुझे 4-5वें हवन पे लगने लगा मेरे शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो एक है कि मैंने कभी बहुत समय से मैं ज़मीन पे नहीं बैठी थी, तो मैं नीचे बैठी और एकदम उठी। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर मैंने पलंग के ऊपर चढ़ के देखा, जो कि मेरे को एक सीढ़ी स्टेप चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं ऊपर नीचे 2-4 बार की। मैंने कहा ये तो बड़ा ताज्जुब हो गया। पैरों के बाहर बैठ गई मैं, फिर उठ के खड़ी हो गई बिना किसी सहारे के। मुझे बड़ा अचंभित लगा। बहुत मतलब 90% आराम है। संकल्प करती हूँ, जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो मैं ट्यूसडे को और सैटरडे का जो संकल्प होता है वो संकल्प करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत आराम आ जाता है। ऐसा दरबार कभी हमने देखा नहीं है। गुरुदेव जो कहते पूरे ब्रह्मांड में ये एक अकेला दरबार है जो लोगों के कष्टों को दूर करा, और ऐसा कहीं पर है नहीं। जो बाबा माँ की जो शक्ति है यहाँ पर वो अद्भुत है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।